आई थिंक जो सबसे बड़ी ताकत है आरसीबी की वो है विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस जैसे स्टार्ट वो देते हैं। अखिल जी से जानने की कोशिश करते हैं भाई आरआर की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? आरआर की सबसे बड़ी थोड़ी ताकत ये है कि संजू सैमसन कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, रियान पराग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ओपनिंग जोड़ी हिली हुई है, टीकेसी ओपनिंग करेंगे, जायसवाल की फॉर्म वैसी ही खराब चल रही है, बटलर का ना होना कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा इस टीम को, क्योंकि जब आरआर और आरसीबी का 19वां मुकाबला खेला गया था तब इस टीम ने 200 प्लस का टारगेट चेस किया था, 184 चेस किए थे और बटलर ने 100 लगाया था। बटलर ने 100 लगाया था, शानदार पारी खेली थी और कहीं ना कहीं बटलर की कमी तो खलने वाली है। बटलर की कमी खलेगी। लेकिन एक और बहुत सारे लोग आप ये भी पूछना चाहते हैं कि जो ऐसे दिखाई देते हैं आपको जो पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है दोनों टीमों की, सबसे पहले नजर डालते हैं भाई आरआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि वहां पर बटलर नहीं है दोस्तों। अब ऐसे में उनका जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये कुछ ऐसा हो सकता है, पहले आरसीबी का दिखा देते हैं चलिए दोस्तों, क्योंकि दोनों हैं ही आरआर। तो यहाँ फैफ डुप्लेसिस टीम के कैप्टन है विराट, मैक्सवेल, रजत पाटीदार। अब इस खिलाड़ी ने आकर नीचे से जो रन बनाए हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, जिगरा दिखाया इस खिलाड़ी ने, स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते हैं ये। कैमरून ग्रीन, अब इनको भी रेड होने का टाइम आ गया, या भी अच्छी पारी खेलनी चाहिए इनको इस मुकाबले में, क्योंकि एलिमिनेटर जैसे अखिल जी ने कहा एलिमिनेटर है दोस्त। यहाँ पे महिपाल लोमरोर, इनको भी लगाना होगा जोर। दिनेश कार्तिक जैसी फिनिश करते हैं उनको फिनिशिंग टच देना होगा, उनकी बैटिंग आती है तो। करण शर्मा, यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद सिराज। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ श्रद्धा पांडे, मुझे स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा कम नजर आते हैं, वहां पे नाम सिर्फ करण शर्मा का ही है वैसे। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और वहीं अगर आप सामने वाली टीम को देखेंगे तो फिर मत देखिए, आप थोड़ा सा डर जाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम में रविचंद्रन अश्विन डेफिनेटली होंगे, उसके बाद उनका साथ यूजी चहल भी देंगे। थोड़ा सा खर्चीले साबित हो रहा है यूजी चहल, लेकिन पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी इकोनॉमी के साथ विकेट्स भी काफी चटकाए थे। तो आई थिंक गेंदबाजी वाले मामले में और स्पिन डिपार्टमेंट वाले मामले में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा बहुत भारी है। चलिए वो आरआर की टीम भी दिखाई देते हैं आपको जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, और अखिल जी बताएंगे अब उस टीम में की उनकी ताकत क्या है, वीक लिंक्स क्या हैं और किस खिलाड़ी पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा है। तो ये है अखिल जी पॉसिबल प्लेइंग 11 आरआर की टीम की। यहाँ देखते हैं यशस्वी जायसवाल और कैडमोर, जिनसे बड़ी उम्मीदें होंगी, संजू सैमसन कैप्टन विकेट कीपर इस टीम के, रेयान पराग, ये ऐसा खिलाड़ी है आईपीएल राइजिंग स्टार हम जिसे कहते हैं ना, वो रेयान पराग है, क्योंकि इस खिलाड़ी के बल्ले में है बड़ी आग, क्योंकि जब ये खेलते हैं बड़ा गजब खेलते हैं। शुभम दुबे, अब ये यंगस्टर हैं लेकिन देखना पड़ेगा ये बड़े मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे। ध्रुव जुरेल, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप और यूजी चहल। अब अखिल जी आप बताइए आपकी टीम की जो ताकत क्या है और कमजोरी क्या है? यार हमारी टीम की इकलौती ताकत संजू सैमसन है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रियान पराग है, हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा किया है। हमारी जो टीम पिछले कुछ मैचेस आ रही है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की वजह से आ रही है, खासतौर पे नंबर 4 के बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऐसा नहीं है कि एक मैच पे 100 लगाया और फिर फॉर्म उनकी धोखा दे गई। 100 से पहले भी वो आउट ऑफ फॉर्म थे, बीच में प्लेइंग 11 से ड्रॉप हुए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले, तो जायसवाल को लेकर इतना कुछ वो नहीं है, वो इसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे और इस मैच में भी वैसे ही खेलने वाले। लेकिन नंबर 4 के बाद किसी ने परफॉर्म ही नहीं किया। ध्रुव जुरेल को मौका मिल गया, शुभम दुबे को हमने आजमा लिया, रॉम एंड पॉवेल, हेटमायर इंजर्ड हो गए, हेटमायर ने भी एक आध मैच जिताया, आरसीबी के खिलाफ भी उनके 6 में नाबाद 11 थे, और फिर वो पंजाब के खिलाफ वो आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर अक्षर पटेल के खिलाफ मैच जिताया था। उसके अलावा हेटमायर ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, तो ये हमारा सबसे बड़ा वीक लिंक रहा है। नंबर 4 के बाद हमारे पास गेंदबाजी नहीं है। उसके अलावा हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में यूजी चहल ने लगातार अच्छे विकेट, 17 विकेट ले चुके हैं, लेकिन आर अश्विन पिछले कुछ मैचेस में 2-4 विकेट लिए हैं, लेकिन उससे पहले लगातार 7 मुकाबले ऐसे थे जहां पर अश्विन ने एक भी विकेट नहीं लिया था, और इस तरह के विकेट्स पे अश्विन की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। तो अश्विन की फॉर्म कहीं ना कहीं दगा दी है। साथ ही ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने भी लगातार पावर प्ले में विकेट्स नहीं लिए। संदीप शर्मा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आवेश खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा वीक लिंक रहा है 5, 6, 7 जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो हमको परेशान कर रहा है। लेकिन अखिल जी एक चीज और आप मैं के साथ ही जाता हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि संजू सैमसन नो डाउट इस टीम की जान है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे सुपर हिट लगती है बॉलिंग। भाई आरसीबी से थोड़ी मजबूत मुझे बॉलिंग लाइनअप आरआर की लगती है। वहां पे मैं नाम देख रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट, भले ही पिछले 4 मैचों में से सिर्फ 2 ही विकेट हो, लेकिन पावर प्ले में अगर पहले ओवर में किसी विकेट लेने की बात हो तो ट्रेंट बोल्ट सबसे आगे खड़े मिलते हैं, और ट्रेंट बोल्ट का जो अंदर आने वाला गेंद है वो विराट को भी तंग कर सकता है। और इनफैक्ट मैं नाम देख रहा हूँ संदीप का, अब संदीप बड़े कारगर रहते हैं विराट के अगेंस्ट। भाई पिछले 15 इनिंग्स में देखोगे तो 7 बार आउट कर चुके विराट कोहली को। अब विराट बड़ा विकेट है, अगर शुरू में ही बड़ी मछली हाथ लग गई आरआर के तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी अखिल जी। लेकिन यूजी चाहल जिनके पास वेरिएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कंप्लीट पैकेज है बॉलिंग डिपार्टमेंट। अखिल जी नहीं, आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में संदीप के अलावा किसी भी बॉलर ने विराट कोहली को 7
7 बार आउट नहीं किया है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एडवांटेज बोल्ट से ज्यादा संदीप शर्मा को मिलने वाला है, राजस्थान रॉयल्स को मिलने वाला है। हालांकि अभी जब आरसीबी की प्लेइंग 11 दिखाई थी ना आपने, पॉसिबल प्लेइंग 11, उसमें मुझे आरसीबी को लेके बस एक ही खिलाड़ी का डर है, वो विराट कोहली नहीं है, वो है रजत पाटीदार। क्योंकि वो बंदा जिस तरीके से स्पिन को खेल रहा है आपको, जिस तरीके से वो स्पिनर्स के खिलाफ खेल रहे हैं यार, वो वाकई में डराता है। हमारे पास यूजी चहल है, आर अश्विन है, और मौका पड़ा तो छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर रियान पराग है, जो खुद एक स्पिनर है। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे पास वीक लिंक होगा, क्योंकि पाटीदार स्पिनर्स को रख रख के मारते हैं और बुरी तरीके से मारते हैं। दोस्तों हमने आपको दोनों की पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई। अब दोस्तों आप बताइए जो एक्साइटिंग बैटल है कौन जीतेगा, विराट कोहली या फिर ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा? अब पांडे जी से पूछते हैं। अब हमने जो पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई है भाई, नाम बड़े नो डाउट, मैक्सवेल होंगे, विराट होंगे, फैफ होंगे, कैमरन ग्रीन होंगे, और मिडिल ऑर्डर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आता है आरसीबी का। लेकिन बॉलिंग जब ये टीम अच्छा करती है और प्लेऑफ में पहुंचती है तो बॉलिंग इनको दगा देती थी। कई बार हमने देखा है कि बॉलिंग हमेशा इनकी लूटिया डुबोती है। इस मैच में बताइए क्या बॉलिंग सिराज उस तरीके से वो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि यस आई एम, या फिर वहां पर यश दयाल जिन्होंने पिछला मैच में बड़ा जबरदस्त ओवर किया था और मोहम्मद इनफैक्ट MS धोनी को रोका था, तो इस बार क्या लगता है किससे ज्यादा उम्मीदें आपको? ऐसे देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली आरसीबी का जो बॉलिंग यूनिट है, पिछले मैच में उन्होंने अपना गेम बहुत ज्यादा अप किया है। इवन मैक्सवेल ने विकेट्स निकाले हैं, सिराज ने, यश दयाल काफी ज्यादा इकोनॉमिकल उन्होंने गेंदबाजी करी थी। तो आई थिंक गेंदबाजी में उनका मोमेंटम बहुत ही ज्यादा हाई होगा, क्योंकि सीएसके जैसी बड़ी टीम को पछाड़ कर आ रही है, वो भी उस टीम को जिसके पास A1 बैटर्स है। चाहे आप ऋतुराज की बात कर ले, चाहे आप नीचे से खिलाड़ियों की बात कर ले, तो आई थिंक काफी ज्यादा मोमेंटम हाई होगा आरसीबी की टीम का। गेंदबाजी पे मुझे पूरा भरोसा है अब आरसीबी की टीम की, लेकिन फिर भी जीतेगी आरआर। अच्छा अखिल जी से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछे दोस्तों, आप भी पूछना चाहते हैं वो सवाल, वो है ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए वहां पर अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा और बारिश की भी प्रेडिक्शन है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम क्या करेगी? अखिल जी ये बताइए, टॉस फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और जो कैप्टन टॉस जीतेगा उसे क्या करना चाहिए? भाई जो लीग स्टेज के मैचेस थे, मैं फिर बताऊं कि जो 6 मैच खेले गए थे, 4 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। केवल 2 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, और प्ले ऑफ से पहले जो मुकाबले खेले गए, ओवरऑल 32 मैच खेले गए, 18 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम को सफलता मिली है। और आरसीबी के खिलाफ जो आरआर का रिकॉर्ड है वो टारगेट का पीछा करते हुए थोड़ा और बेहतर है। तो मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन टॉस जीते और आरआर टारगेट का पीछा करे। हालांकि आपको हेड टू हेड भी दिखाएंगे कि हेड टू हेड में पलटा किसका भारी नजर आता है। मैं तो फिर भी राजस्थान रॉयल्स ही कहूंगा यार, मेरा दिल तो आरआर के अलावा और कुछ बोलता ही नहीं है। चलिए वो हेड टू हेड भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, लेकिन संजू वर्सेस फैफ, अब कैप्टनसी की बात कर लेते हैं भाई, दोनों बड़े नाम। वैसे देखिए दोस्तों हेड टू हेड में अखिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जिसमें आरसीबी टीम हेड टू हेड में आगे नजर आती है भाई, 15 मैचेस जीते हैं, लेकिन आरआर की टीम पीछे नहीं है दोस्तों, वो उन्होंने 13 मैचेस जीते हैं। तो ऐसे में कांटे का टक्कर होने के मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैच बड़ा जबरदस्त होगा। और जब ये पता हो दोस्तों कि ये आखिरी है, करो या मरो वाला है, क्योंकि एलिमिनेटर का मतलब क्या होता है, आप हारे और घर जाओ। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आरसीबी अपना पूरा दमखम लगाएगी, लेकिन जो सामने आरआर की टीम है, मुझे अभी भी दोस्तों फेवरेट आरसीबी रहेगी अखिल जी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे उनके पास विनिंग मोमेंटम, अखिल जी विनिंग मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है, और 6 मैच जीतना आईपीएल जैसी फॉर्मेट में जहां पर बड़ी बड़ी टीमें, जहां पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई हो ना, और वहां पर 6 मैच जीतना उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा है आरसीबी मुकाबला जीतेगा। अखिल जी आप बताइए। पांडे जी मेरे काबिल दोस्त मोनू चहल को ये बताइए जज साहिबा कि आरसीबी ने 6 मैच जीते हैं, लेकिन 6 हारे भी हैं। पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते कि ये टीम लगातार 6 मुकाबले हारी थी। बिल्कुल। और देखिए ऐसा क्रिकेट अगर आरसीबी की टीम शुरुआत से खेलती तब हम बोलते कि ये टीम डिजर्व करती है, हाँ, डेंजरस होती है। लेकिन 6 मैच आप हारे हैं, उसके बाद आपने 6 मैच जीते, उसमें सिर्फ गिने चुने खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। वो टीम कॉम्बिनेशन, वो टीम यूनिटी देखने को नहीं मिली है। वो एक लौते विराट कोहली, विल जैक, और बॉलिंग में तो कोई चला ही नहीं है। नहीं यार ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए पिछला मैच आपको याद होगा दोस्तों, जहां पर 201 बनाने, 218 नहीं 201 ही बना देती सीएसके की टीम, तब भी वो टीम प्लेऑफ में चली जाती, लेकिन उसको रोका है। कैप्टन ग्रीन ने विकेट्स लिए हैं, फैफ ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा था। इनफैक्ट देखे तो बॉलिंग में यश दयाल ने जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिया है विराट टीम को कि भाई मैं बॉलिंग कर सकता हूं, डेथ में बॉलिंग कर सकता हूं। सिराज पावर प्ले विकेट्स लेते हैं, उनका गेंद भी थोड़ा चढ़कर आता है, और सीमिंग कंडीशंस हुई तो ऐसे में सिराज बड़े कारगर साबित होंगे इस टीम के लिए। मुझे लगता है कि आरआर के लिए जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है सिराज होंगे, क्योंकि सिराज के पास एक्सपीरियंस भी है अखिल जी, और आर्ट भी उनके पास कि पावर प्ले में कैसे विकेट लिए जाते हैं, और बड़े और कड़े मैच में बस उनके कान में अगर 2-3 बार बता दें कि सामने श्रीलंका
लंका है, फिर काम हो जाएगा। लंका सही बात बताना आपने पड़ेगा। कि उनके पास आर्ट है, उनके पास आर्ट है रन खर्च करने की। 34 दूंगा, फिर 44 दूंगा, फिर 54 दूंगा, उसको और बेहतर कर सकते हैं अपने आंकड़ों को। लेकिन मुझे नहीं लगता है आईपीएल में सिराज ने प्रभावित किया है। T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी है सिराज को लेके, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यार। लेकिन भाई मैं बड़ा कॉन्फिडेंस हूँ इस टीम के साथ, क्योंकि जो लगातार मैच जीते, और हमने कई बार पुरानी फिल्मों में भी देखा है गुप्ता साहब, जहां पर हीरो पहले पिटता और फिर बाद में जो धुनाई करता है, और ये टीम भी भाई बाद में उठ के आई है और लगातार ऐसी उठकर आई है। अब ये टीम सबसे डेंजरस बन गई और ये मैच जीत गई तो मुझे फिर लगता है चैंपियंस ट्रॉफी भी पक्का जीतेगी। आप भी बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आईपीएल 2024 की जो खिताब की प्रबल दावेदार है, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, मुझे आरसीबी लगता है। पांडे जी आप बताइए। डेफिनेटली देखिए, मुझे आरसीबी तो मैं तो आरसीबी के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि आरसीबी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आरआर के साथ जाऊंगी, मेरा दिल तो यही बोल रहा है कि आरआर मुकाबला जीतेगी। और आरसीबी से एक पुरानी दुश्मनी भी है ना, सीएसके को जो हराया था, वो हार अभी भी दिल और दिमाग में चुभ रही है। तो आई थिंक आरसीबी ट्रॉफी जीतना उतना डिजर्व नहीं करती। आरआर लगातार अच्छा खेल रही है, ठीक है। पिछले जो 4 मैचेस थे उसमें कॉम्बिनेशन के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ, हेटमायर कभी आ रहा है, कभी रोमन पवेल आ रहे हैं। इस बार भी कैडमोर का आपको जलवा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बट दिल मेरा आरआर के साथ है। डेफिनेटली अच्छी क्रिकेट, अगर अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट किसी ने इस आईपीएल में खेली है, दोनों के कंपैरिजन में करूं अगर आरसीबी और आरआर, तो मैं आरआर के साथ जाऊंगा। और दूसरा ये भी है ना कि वो हार की स्ट्रिक टूट चुकी है। हम 4 मैच हारे थे लेकिन पिछला मैच वॉश आउट हुआ है, ठीक है। वो हारने वाला सिलसिला खत्म हो चुका है मोनू भाई। नहीं यार, जब आप मैदान में उतरे ही नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं? मैदान में तो उतरे थे, टॉस भी हुआ था। और हमारे बल्लेबाज भी कहा है ना डिजर्व नहीं करती, वो तो हमारे दोस्त बता रहे हैं कमेंट्स कर करके कि क्यों नहीं डिजर्व करती। लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आरसीबी पक्का जीत रही है मुकाबला। नहीं, मुझे लग रहा है आपके फोन की बैटरी डेड है, क्योंकि देख लीजिए मेरे सामने जो कमेंट्स है वो सब मेरे सामने लोग आ रहे हैं, संजू सो मारेगा। अरे आरसीबी नहीं है, वो हारसीबी हो अजीत राणा कह रहे हैं संजू सो मारने वाला है। विराट मैक्सवेल चलेगा। ये देखो हर जगह ऐसी बारिश हो रही है कमेंट्स की कि भाई जो पोल भी क्रिएट किया दोस्तों हमने, पोल पे भी आप जाकर बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं पोल जो हमने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मानना होगा जो एलिमिनेटर मैच है भाई, कयामत की रात तो है दोनों टीमों के लिए, और किसकी बनेगी बात ये भी दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि आरसीबी वर्सेस आरआर अगर देखें, मैन टू मैन मार्किंग कर लेते हैं भाई, उसमें पता चलेगा। क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है, एक तरफ मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन और साथ ही साथ विराट, अब ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत। पहले कहते केजीएफ फैक्टर है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कैमरून ग्रीन इस टीम के लिए स्टेबिलिटी देते हैं। मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। लेकिन वहां देखें आरआर की टीम में तो मुझे रियान पराग के अलावा कोई बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में, अखिल जी टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा आया नहीं नजर जो कहता हो ना सेल्फ बिलीव हो कि हाँ मैं मैच जिता सकता हूं। यार देखिए, सच्चा फैन वही होता है जो अपनी टीम की कमियों का सबसे पहले जिक्र करे। और मैंने सबसे पहले यही कहा है कि हमारे पास लोअर ऑर्डर तो है ही नहीं, और ये लगातार पहले मैच से हो रहा है। नंबर 4 के बाद हमारा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। ध्रुव जुरेल नहीं चले, हेटमायर नहीं चले, पॉवेल नहीं चले, किस को नहीं आजमाया यार। सबको तो मौका दे लिया है, बैटिंग ऑर्डर भी सबका चेंज करके देख लिया। लेकिन हमारा ये शुरू से रहा है, जब से आईपीएल शुरू हुआ, लोअर मिडिल ऑर्डर ने हमको हर मैच में धोखा दिया है। और मैं इस बात को स्वीकार भी रहा हूँ। इस मैच को लेकर भी मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि यशस्वी जायसवाल की फॉर्म की मुझे इतनी टेंशन नहीं है। वो खुल के खेलता है, जिस तरीके से खेलता है वैसे ही खेले। लेकिन 4 के बाद हमें अगर जो मैच जीतना है वो नंबर 4 तक ही जीतना है। रियान पराग के बाद हमारे पास बैटिंग है ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग ना अपनी टीम ही बनाना चाहते हैं दोस्तों, वही पूछना चाहते हैं इस बार 2 खिलाड़ी ऐसे कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा आपको कहीं ना कहीं इस मैच में इंपैक्टफुल पारियां खेलते नजर आएंगे या बॉलिंग में अच्छा करेंगे। अखिल जी बता दीजिए, आप आरआर को सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए आपके 2 खिलाड़ी कौन से हैं? एक्स फैक्टर की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं कहूंगा आरआर की तरफ से संजू सैमसन कैप्टन है। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 504 रन, 46 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का, तो संजू सैमसन। और उधर से मैं किसी को नहीं लूंगा यार, मैं दूसरा प्लेयर भी अपनी टीम से ही चुनूंगा। बताइए मैं दूसरा प्लेयर यूजी चहल। वो कहीं ना कहीं वो खून खोलेगा कल यूजी का कि मेरे को आरसीबी से क्यों निकाला। अब तो यार इतना बड़ा मैच है, इससे बढ़िया बदला लेने का मौका और क्या मिलेगा, कब मिलेगा। भाई मानना पड़ेगा सच्चे फैन है। और इनकी टीम का वैसे नारा भी है हल्ला बोल, और दिल खोल के बोले ये दोनों प्लेयर का जो नाम लिया है। पांडे जी आप बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है कि आरआर की तरफ से रियान पराग, पिछले मैच में भी हमने देखा था लोन वॉरियर की तरह खड़े रहे थे। 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, 60 के कुछ का एवरेज है इनका। तो आई थिंक रियान पराग मुझे लग रहा है कि एक्स फैक्टर हो सकते हैं। और अगर आरसीबी से बात करें, जो कि अभी तो मैं करना नहीं चाह रही थी, बट ठीक है, अगर आरसीबी से बात करें तो विराट कोहली मुझे लग रहा है कि इफेक्टिव साबित होंगे, एक्स फैक्टर, जिनका बल्ला अच्छा चल रहा है। स्पिन के अगेंस्ट अब काफी अच्छा टैकल करने लग गए हैं वो। स्पिन के अगेंस्ट भी उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का चला गया, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे बेहतरीन रहा है। तो आई थिंक वहां से विराट कोहली और आरआर से रियान पराग। ठीक है, मैं आरसीबी के मैं भी चुन सकता हूँ दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप बताइए। अच्छा भाई, मैं तो फिर अगर आपने परमिशन दे दी है तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मैच में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फैफ डुप्लेसिस का बल्ला चलेगा और मैक्सवेल, दोस्तों मैक्सवेल
वो वही प्लेयर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में जब नीचे लगी हुई थी टीम और किसी ने उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ बना देंगे, और मैक्सवेल 200 बना गए थे। वहाँ पर तो एक टांग पे थे, यहाँ पे दोनों टांग सलामत है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सवेल इस मैच में कुछ नया करे, कुछ अलग करे। तो मुझे लगता है मैक्सवेल और फैफ दोनों चलेंगे, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट कह लीजिए आप, वो खतरा है दो ऐसे खिलाड़ियों से। एक तो है यशस्वी जायसवाल, भाई मुझे बड़ा डर लगता है इस खिलाड़ी से। कड़क बैट्समैन है, बड़ा अच्छा खेलता है, अटैकिंग बैटिंग करता है। अगर इन्होंने 30-35 गेंद में 70 बना दिए फिर टीम आरसीबी फंस सकती है दोस्तों। और ट्रेंट बोल्ट, अब ये बोल्ट जो 440 वोल्ट का झटका देंगे, ये दो ऐसे हैं क्योंकि आगाज अगर अच्छा हुआ तो फिर अंजाम भी अच्छा होगा आरसीबी का। तो दोस्तों इसी नोट के साथ उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त मैच हो, रोमांचक मैच हो, लेकिन आप किसके साथ है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वैसे आपको बताऊं मोनूचल, आप इस डिबेट में ही हार गए, क्योंकि आपने अभी कहा कि 6-7 महीने पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वो पारी आई थी। अब प्लेयर वो होता है जो लगातार परफॉर्म करे, जो हमको सोचना पड़े कि यार ये पारी चुने या वो पारी चुने। आप रह कर जब भी आरसीबी का मैच होता है ना, यार वो एक टांग पे खड़े होकर मैच जिता देता, दोहरा शतक मार दिया था, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। वो जर्सी भी अलग थी ना, वो येलो जर्सी नहीं, दूसरी बात उसके अलावा कुछ पारी आई नहीं है, मतलब 6 महीने के अंदर। सोचिए मेरे दोस्त। लेकिन अखिल जी वही है ना कि यार कभी कभी ना वो उस खिलाड़ी पर दाव लगा लेना चाहिए जो इसने अब तक कुछ नहीं किया। लगड़ा घोड़ा, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये बड़े कहते हैं ना बड़ा मंच, तो यहाँ सरपंच बन सकता है मैक्सवेल, मुझे ऐसा लगता है अखिल जी। देखते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा गजब का कॉन्टेस्ट होने वाला है, रॉयल बैटल, शाही मुकाबला, आरआर वर्सेस आरसीबी। जो टीम हारी उसका काम तमाम। अगर आरआर भी हारेगी तो मैं उसकी भी गलतियां निकालूंगा और कमियां निकालूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर 2 में जा रही है।